हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में अपने एयरफोर्स फेज़ 2 जर्नी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा जो एयरफोर्स फेज़ 2 था वो 10AC बिहटा में था 12 जनवरी को, और वहाँ पर मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 5:30 बजे। तो हम लोग वहाँ पर लगभग 5 बजे के आसपास पहुँच गए थे। फिर हमें वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि आप सभी को अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड निकाल लेने हैं, और उसके बाद हम लोगों ने अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड निकाल लिया। फिर उन्होंने कहा कि सभी लोग अपना मास्क और सैनिटाइज़र बाहर निकाल करके रखें, और सभी लोगों ने अपना मास्क और सैनिटाइज़र निकाला। लगभग उस दिन वहाँ पर 225 स्टूडेंट्स का रिपोर्टिंग था, जिसमें से लगभग 200 स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। उसके बाद सभी का एडमिट कार्ड चेक किया गया और सभी को एंट्री दी गई। सभी लोग एक वहाँ पर ओपन हॉल में बैठे जा करके सभी को रो वाइज डिवाइड किया गया और सभी का चेस्ट नंबर वाइज वहाँ पर बैठाया गया। फिर हर एक ग्रुप में लगभग 40 स्टूडेंट्स थे, और उसके बाद सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया। जो इन्विजिलेटर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि सभी को अब 50 कदम ताल करने हैं, जबकि हमारे एडमिट कार्ड में मेंशन था कि सभी को 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड्स में, जबकि वहाँ पर कदम ताल कराया गया। तो कदम ताल में सभी को 50 कदम ताल करने थे, और इन्विजिलेटर ऑफिसर जो थे उन्होंने करके बताया कि कैसे सभी को कदम ताल करना है और कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। सभी लोगों ने कदम ताल किया, और जिसमें कोई भी आउट नहीं हुआ था। उसके बाद हमारा फिर से उन्होंने बताया कि अब सभी को 10 पुशअप्स करने हैं। पुशअप्स के लिए सभी को 30 सेकेंड्स के लिए पुशअप पोजीशन में रहने के लिए कहा गया, और उन्होंने बताया कि कैसे पुशअप्स करने हैं, कैसे कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। फिर सभी लोगों ने 10 पुशअप्स किए। पुशअप्स करने के बाद लगभग 18 स्टूडेंट्स जो थे वो पुशअप्स में आउट हुए थे। पुशअप्स में आउट होने के बाद फिर से उन्हें दोबारा चांस दिया गया था, और फिर उनको, जिसमें से 12 स्टूडेंट्स इन हुए थे और 6 फिर से आउट हो गए थे। इसके बाद फिर से स्क्वाट्स हुआ, जिसमें आपको 20 स्क्वाट्स कराए गए। 20 स्क्वाट्स में आपको पूरा अपने हाथों को शोल्डर्स के सामने रखना होता है पैरेलल, और आपको नीचे की तरफ बैठना होता है। ध्यान रखना होता है कि आपको बैठते समय जो हिल्स हैं आपकी वो उठने नहीं चाहिए। तो फिर 20 स्क्वाट्स होने के बाद उसमें से भी लगभग 2 या 3 स्टूडेंट्स आउट हुए थे। उसके बाद हमें सिटअप्स करने के लिए बोला गया। सिटअप्स में 10 सिटअप्स करने थे, उसे भी बताया गया करके कि कैसे सिटअप्स करना है। सिटअप्स में आपको पूरे हाथों को खोल करके अपने सिर के पीछे ले जाना है, और फिर उससे अपने पैर की उंगलियों को टच करना होता है। तो सिटअप्स में भी लगभग 3-4 स्टूडेंट्स आउट हुए थे। इसके बाद हमारा जो फेज़ 2 का फर्स्ट पार्ट होता है ये क्लियर हुआ, हमें बताया गया, और कुछ फॉर्म फिलअप कराया गया। फॉर्म फिलअप कराने के बाद हमें वहाँ पर फिर से दूसरे हॉल में ले जाया गया। उसके बाद हमें बताया गया कि अब आप सभी को SRT टेस्ट देना है। तो हम लोग एक हॉल में जा कर के बैठे। वहाँ पर जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे हमें SRT टेस्ट देना है, जिसमें 45 क्वेश्चंस रहेंगे, और आप सभी को 30 मिनट्स में इसे कंप्लीट करने हैं, और सभी के सभी क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और आपको किसी भी पेपर पर, जैसे आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है या OMR शीट दिया जाता है, उस पर कुछ भी लिखना नहीं है। तो इसके बाद हम लोगों का SRT टेस्ट हुआ। सामने टाइमर चल रहा था। 30 मिनट्स में हमने SRT टेस्ट को कंप्लीट किया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया, जिसमें एक स्टूडेंट जो था वो डिस्क्वालीफाई हुआ था, क्योंकि उसने 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। फिर हम लोगों को लंच करने के लिए कहा गया। हम लोग लंच करने के लिए गए। अगर आप घर से लंच लेकर के जाते हैं तो घर से जो लेकर जाते हैं वो भी कर सकते हैं, या आप वहाँ पर पैसे दे करके खरीद सकते हैं। तो हम लोगों ने लंच किया। जब सभी लोगों का लंच हो गया तो उसके बाद हमें वहाँ पर फिर से रूम में ले जा करके बैठाया गया, और उसके बाद थंब इम्प्रेशन हुआ। थंब इम्प्रेशन होने के बाद कुछ और फॉर्म हमसे फिलअप कराया गया। इसमें DFT टेस्ट नहीं हुआ। फॉर्म फिलअप कराने के बाद हम लोगों को 15 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। इट मीन्स सभी ग्रुप्स में लगभग 15 स्टूडेंट्स थे, तो 15 ग्रुप्स में हमें डिवाइड कर दिया गया, और उसके बाद हमें GD में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। तो लगभग 3 जगहों पर GD चल रहा था, मतलब 3 रूम्स में। तो वहाँ पर बुलाया गया। हमारा जो GD था वो हमारा सेकेंड ग्रुप में था। तो सेकेंड ग्रुप में हम लोग 15 स्टूडेंट्स थे, और सभी लोग सेमी सर्कल में जा कर के बैठ गए,
और कमांडिंग ऑफिसर जो थे वो सामने बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें कैसे जीडी में पार्टिसिपेट करना है। आपको 1 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन देना है और उसमें सिर्फ अपने बारे में बताना है, ना कि फैमिली मेम्बर्स के बारे में। और इसमें आपको ये भी बताना है कि आप क्यों एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहें, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। ओके, इसके बाद बताया गया कि चलिए जीडी टॉपिक जो था हमारा वो था बैन ऑन फायर क्रेकर्स। तो हमारा जीडी लगभग 12 से 13 मिनट तक चला था, जिसमें मैंने 2 बार पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद जब सभी लोगों का जीडी हो गया, कंप्लीट हो गया, सभी लोगों का लगभग 4 या 5 बज रहे थे, तो उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक वेट किए थे, लगभग 2 या 3 आवर्स। उसके बाद हमारा रिजल्ट आया। हम लोग अभी सस्पेंस में थे कि किसका क्लियर हुआ जीडी या किसका नहीं, तो हमें बताया नहीं गया कि किसका जीडी क्लियर हुआ है। उसमें से चेस्ट नंबर बोल करके बुलाया गया, मतलब जो फेल हुए थे उनको, और उधर जब बुलाया गया उनके बारे में बताया गया, तब हम लोगों को तसल्ली हुई कि हाँ हम लोग जीडी क्लियर कर चुके हैं। फिर जीडी क्लियर करने के बाद सभी को फिर से हॉल में ले जाया गया जहाँ पर एसआरटी टेस्ट हुआ था, और वहीं पे इंस्ट्रक्शन जो इन्विजिलेटर ऑफिसर थे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि एक फॉर्म फिलअप करना था। उस फॉर्म फिलअप करने के बाद हमें मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया और बताया गया कि आपको कहाँ पर मेडिकल देना होगा, मेडिकल सेंटर कहाँ पर है आपका। तो मेरा जो मेडिकल सेंटर था वो था 17 विंग गोरखपुर में 3 फरवरी को। तो वहाँ पर मेडिकल सेंटर हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया। लगभग हम लोग 9 या 9:30 के आसपास बाहर निकले। उन्होंने बहुत ही इसके बारे में जानकारी दी कि हमें किसी को भी ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है किसी को भी शेयर नहीं करना है सोशल मीडिया पर कहीं भी। तो उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया सभी को। तो दोस्तों ये थी हमारी एयरफोर्स फेज़ 2 जर्नी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप सभी को कोई भी डाउट है फेज़ 2 के रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।